ओम शांति। ओम शांति। तो सभी रूहानी भाई बहनों का आज के इस मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। आज तारीख है 28 नवंबर 2025 और आज की मुरली का जो सार है वो मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर से शुरू होता है। जी बिल्कुल। बाबा आज हमें जीवन के खेल का एक गहरा राज बता रहे हैं। आज की मुरली का मुख्य महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। भूल भुलैया का खेल, ये शब्द सुनते ही मतलब आज की दुनिया का चित्र एकदम सामने आ जाता है। बिल्कुल। इतनी जानकारी, इतने रास्ते, इतने सारे विचार कि इंसान सचमुच में खोया हुआ महसूस करता है। उसे यही याद नहीं रहता कि सबके बीच में जाना कहाँ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरह से ये आज की मनोवैज्ञानिक हकीकत भी है। हम आत्माएं इस दुनिया के आकर्षणों और किरदारों में खुद को ऐसा भूल गए हैं बिल्कुल, कि अपनी असली पहचान, अपना असली घर, सब कुछ जैसे विस्मृत हो गया है। और इसी भूल भुलैया से बाहर निकलने की जो चाबी है वो बाबा देते हैं, निश्चय। अगर ये निश्चय पक्का हो कि मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य आत्मा हूँ और मेरा एक बेहद का पिता है जो मुझे रास्ता दिखाने आया है, तो इस खेल में फंसने के बजाय हम इसके खिलाड़ी बन जाते हैं। और शायद इसीलिए इस समय की नजाकत को देखते हुए बाबा हमारा ध्यान मतलब सही जगह पर केंद्रित करना चाहते हैं। जी। आज का प्रश्न है, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? और देखिए बाबा का जवाब कितना स्पष्ट और कह सकते राहत देने वाला है। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नयनों पे बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है। जब दुनिया में इतनी उथल पुथल हो, जिसे क़यामत का समय कहा गया है, तो क्या अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, क्या ये सही है? इसे कोई स्वार्थ की तरह भी तो दिख सकता है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और उठता भी है मन में। लेकिन यहाँ बाबा के कहने का भाव पलायनवाद बिल्कुल नहीं है। वो हमें स्वार्थ नहीं, स्वस्थित बना रहे हैं। अच्छा, स्वस्थित। जी। जैसे जब तूफान आने वाला होता है तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? पहले अपने घर को मजबूत करता है। सही बात है। बाबा कह रहे हैं, बाहर की दुनिया का हिसाब किताब ड्रामा के अनुसार होना ही है। तुम अपनी आंतरिक स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम उस तूफान में एक लाइट हाउस की तरह स्थिर रह सको। वाह। अपनी पढ़ाई से जो शक्ति जमा करोगे वही विश्व की सेवा करेगी। ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का सिद्धांत है। यानी अपना ध्यान व्यर्थ की चिंता से हटाकर समर्थ बनने पर लगाना। ये वाकई एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है। जी। और आज की मुरली में जो गीत है वो भी इसी भावना को मुझे लगता है आगे बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। ये गीत सुनते ही वो घर, वो शांति धाम याद आ जाता है। शिव बाबा इस पराये रावण के देश में हमें अपने सच्चे घर वापस ले जाने ही तो आया है। ये गीत उसी प्यार भरी याद को ताजा कर देता है। बिल्कुल। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। अच्छा, सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं, विश्व शांति। आज तो हर मंच पर, हर देश में हर कोई शांति की ही बात कर रहा है। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया शांति मांग रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये शांति स्थापित करेगा कौन? क्या ये इंसानों के बस की बात है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं कि जो विश्व का मालिक होगा वही तो विश्व में शांति स्थापित करेगा। सही है। कोई हद का मालिक जैसे किसी देश का राजा, वो पूरे विश्व में शांति कैसे ला सकता है? ये तो बेहद के मालिक का ही काम है। और इसी के लिए वो त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखते हैं। उसमें साफ दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। बाबा कहते हैं सिर्फ शांति नहीं बल्कि सुख और शांति दोनों की स्थापना। सुख और शांति? हाँ, क्योंकि बिना सुख के शांति अधूरी है और बिना शांति के सुख टिक नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में कोई उथल पुथल ना हो तो बस वही शांति है। लेकिन अगर जीवन में खुशी और संतुष्टि ही ना हो तो उस खामोशी का क्या करेंगे? ये तो एक खालीपन जैसा हुआ। एग्जैक्टली। इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले का चक्र याद करो। अच्छा। जब भारत में एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, तब बाकी सभी आत्माएं कहाँ थी?
अपने घर में, शांति धाम में। हाँ, तब धरती पर थी ही सुख और शांति। अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। वही एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा की स्थापना फिर से हो रही है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो एक राज्य इतने सारे राज्यों में बंट गया? बाबा ऐसे एक पेड़ के उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं, शुरू में एक ही बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर धीरे धीरे उसमें से शाखाएं निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं। इब्राहिम आते हैं, बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं और धर्म की शाखाएं फैलती जाती हैं। अच्छा। पेड़ बहुत बड़ा और घना हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से अनेक मतभेद, अनेक भाषाएं और अनेक झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जब ये झाड़ पूरी तरह से पुराना और जड़ीभूत हो जाता है, तब इसे संभालने के लिए खुद बागवान को, मतलब बाप को आना पड़ता है। वाह, मतलब ये पूरा विश्वकर्मा एक आत्मा के सफर पर आधारित है और ये सारा खेल आत्मा पर ही है। बाबा कहते भी हैं कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है और सारे अच्छे बुरे संस्कार वो भी आत्मा में ही है। लेकिन इस आत्मिक स्वरूप में टिकना, जैसा आपने शुरू में कहा, सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हम इस शरीर के किरदार में इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम एक्टर हैं, ये शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है। इसी को बाबा कहते हैं देह अभिमान, और इसी देह अभिमान के कारण बुद्धि पर जैसे ताला लग जाता है। बाबा इसे पत्थर बुद्धि बनना कहते हैं। पत्थर बुद्धि? हाँ, भारत के इतिहास में ही पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि राजाओं का गायन है। सोचिए, एक आत्मा जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो वो सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान? जैसे एक 100% चार्ज हुई बैटरी, पूरी तरह से पवित्र, शक्तिशाली और गुणों से भरपूर। और फिर क्या होता है? ये बैटरी ये डिस्चार्ज कैसे होती है? 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते हर जन्म में, हर अनुभव के साथ उस बैटरी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती जाती है। अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर से गुजरते गुजरते कलयुग के अंत तक आते आते वो बैटरी लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। और जब आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं तो ये दुनिया भी कांटों का जंगल बन जाती है, जहाँ हर रिश्ते में, हर बातचीत में चुभन और दर्द महसूस होता है। बाबा कहते हैं, अब इस पुराने जंगल को आग लगनी है ताकि नई दुनिया का बगीचा तैयार हो सके। जब मैंने पहली बार ये सुना था कि 84 लाख योनियां नहीं बल्कि सिर्फ 84 जन्म है, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। बिल्कुल। क्योंकि 84 लाख योनियों की सोच एक डर पैदा करती है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर। लेकिन 84 जन्मों का चक्र, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल, ये केवल एक संख्या का सुधार नहीं है, ये हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। 84 लाख योनियों का मतलब है कि हमारी कोई निश्चित यात्रा नहीं है, हम बस भटक रहे हैं। सही है। लेकिन 84 जन्मों का चक्र हमें एक विशेष जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हम मनुष्य आत्माएं एक तयशुदा गौरवशाली यात्रा पर हैं। यह डर की जगह उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य का चक्र तो सिर्फ 84 जन्मों का है और हम ही वो आत्माएं हैं जो इस चक्र में बार बार आती हैं। तो जब आत्मा पूरी तरह डिस्चार्ज, मतलब तमो प्रधान हो जाती है, तब क्या होता है? तब उसे चार्ज कौन करता है? यहीं पर सबसे अद्भुत बात होती है। उस तमो प्रधान दुनिया में, एक पुराने तमो प्रधान शरीर में, वो बेहद का बाप जो खुद इस जन्म मरण के चक्र से परे हैं, वो आते हैं। अच्छा। और हमें, अपने बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। वो हमारे बेहद के टीचर बन जाते हैं और हम उनके बेहद के स्टूडेंट। और ये पढ़ाई भी कोई नई नहीं है। बाबा कहते हैं, कल्प पहले जैसे हुआ था वैसे ही सब नंबरवार पास होंगे। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये पढ़ाई भक्ति मार्ग से कितनी अलग है? भक्ति में हम आधा कल्प तक गाते हैं, याद करते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन ज्ञान में भगवान खुद आकर हमें पढ़ाते हैं। ये तो जैसे अंधेरे में भटकने के बाद अचानक सूरज निकलने जैसा है। बहुत सुंदर कहा। बाबा इसी को सच्ची दिवाली का अर्थ समझाते हैं। हम बाहर दिए जलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली है अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना। आत्मा की ज्योति? हाँ, ये जो याद की यात्रा है, बाप को याद करने की मेहनत है, यही वो घी है जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। ये समय है नई दुनिया के लिए अपना खाता जमा करने का। अच्छा। जैसे व्यापारी दिवाली पर पुराने खाते बंद करके नए खोलते हैं ना। हाँ हाँ।
वैसे ही हमें भी अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके नई दुनिया के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। स्वस्तिक का चिन्ह भी तो शायद इसी चक्र को दर्शाता है ना? उसके 4 भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बिल्कुल। ये सब भक्ति मार्ग की निशानियां हैं जिनका असली मतलब अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? बाबा कहते हैं, खुद को आत्मा समझकर सुनो। जब तक हम खुद को ये शरीर समझेंगे तब तक बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। लेकिन जिस पल ये निश्चय हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, तो अंदर से खुशी का पारा चढ़ने लगता है। बिल्कुल। वो निराकार शिव ही एक भगवान है जो इस साधारण तन में आकर ये ज्ञान देते हैं। ये निश्चय ही खुशी की चाबी है। तो अगर शिव एक बेहद के टीचर की तरह हमें पढ़ा रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि वो पढ़ा किसके द्वारा रहे हैं? हाँ। यहीं पर वो 3 बाप वाली बात सामने आती है। हाँ। जो शुरू में सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। हाँ, थोड़ी लगती है। लेकिन असल में ये समझने की कुंजी है कि ये ज्ञान हम तक पहुंच कैसे रहा है। हाँ, ये संगम युग का सबसे गहरा राज है। बाबा समझाते हैं कि इस समय हर बच्चे के 3 बाप हैं। 3 बाप? हाँ, ये समझना थोड़ा गहरा है, लेकिन इसे ऐसे सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी विरासत मिलनी है। अच्छा। पहले हैं आपके लौकिक बाप। अच्छा। जिनसे आपको ये शरीर मिलता है और इस दुनिया की हद की पालना और हद का वर्षा मिलता है। वो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरे हैं पारलौकिक बाप, यानी निराकार शिव। अच्छा। वो हम सभी आत्माओं के असली पिता हैं, जो बेहद की दुनिया शांति धाम में रहते हैं। वो उस बेहद की विरासत के असली मालिक हैं, सुख और शांति के सागर हैं। लेकिन वो निराकार है, वो आपको वो खजाना सीधे हाथ में तो नहीं दे सकते। तो फिर वो खजाना हम तक पहुंचता कैसे है? यहीं तीसरे बाप का रोल आता है। अच्छा। प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा को अपना ज्ञान और वर्षा देने के लिए एक साकार माध्यम, एक ट्रस्टी की जरूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा वही साकार ट्रस्टी हैं जिनका साधारण तन वो उधार लेते हैं और जिनके मुख द्वारा वो हमें बेहद का वर्षा या ज्ञान देते हैं। इसीलिए इस संगम युग में हमें तीनों को पहचानना होता है, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को, ज्ञान के असली स्रोत को और उस माध्यम को जिससे वो स्रोत हम तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब वर्षा हमें दादे यानी शिव से मिलता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा द्वारा। बिल्कुल। इसीलिए जब दुख आता है तो सबकी बुद्धि ऊपर शिव की तरफ जाती है। सब कहते हैं हे भगवान या हे परमात्मा। सही है। कोई भी ब्रह्मा को याद नहीं करता, क्योंकि दुख हरता सुख करता तो एक ही बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचने का माध्यम है। बिल्कुल। और प्रजापिता शब्द का महत्व भी बाबा समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहने से ये स्पष्ट होता है कि ये वो साकार व्यक्तित्व हैं जो यहाँ संगम युग पर मौजूद हैं और जिनके द्वारा हम मुखवंशावली ब्राह्मणों की रचना होती है। अच्छा। ये पहचान बेहद का वर्षा पाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल जो दुनिया में लगभग हर इंसान पूछता है, मन की शांति कैसे मिले? लोग इसके लिए क्या क्या नहीं करते, पहाड़ों पे जाते हैं, ध्यान केंद्र जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। इस पर बाबा का नजरिया क्या है? इस पर बाबा बहुत ही प्यारा और सरल दृष्टांत देते हैं जो सुनकर हंसी भी आती है और ज्ञान भी मिलता है। वो कहते हैं, एक रानी थी जिसके गले में बहुत कीमती हार था, पर वो भूल गई और पूरे महल में ढूंढने लगी। यहाँ देखा वहां देखा, सब दास दासियों से पूछा, सब परेशान। और आखिर में किसी ने आईना दिखाया तो देखा कि हार तो गले में ही है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बाबा कहते हैं शांति का भी यही हाल है। आत्मा का स्वधर्म, उसका ओरिजिनल नेचर ही शांत है। अच्छा। शांति हमारा घर है, शांति धाम। हम शांति स्वरूप आत्माएं हैं। अब जो चीज हमारे अंदर ही है, हमारा स्वभाव ही है, उसे हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये तो ऐसी बात हुई कि घर से बाहर जाके पूछ रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है। क्या ये सिर्फ माया कह देने से हल हो जाता है? ये इसका कोई और गहरा कारण है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हर किसी के मन में आता है। बाबा समझाते हैं कि आत्मा जब शरीर में आती है तो उस पर 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रभाव पड़ता है। यही माया है। जैसे साफ पानी में अगर आप 5 अलग अलग रंग घोल दें तो पानी का अपना रंग खो जाता है। बिल्कुल। वैसे ही आत्मा अपने शांत स्वरूप को भूलकर इन विकारों के रंग में रंग जाती है। तो लड़ाई मन से नहीं है, क्योंकि मन तो आत्मा का एक औजार है। असली लड़ाई इन विकारों यानी माया से है। अच्छा।
इसीलिए मन के जीते जीत का असली अर्थ है माया पर जीत। जब हम बाप की याद में रहते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है और इन विकारों का प्रभाव कम हो जाता है और हमारा असली स्वभाव शांति फिर से अनुभव होने लगता है। तो इसका मतलब कर्म करते हुए भी शांत रह सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सन्यासी तो शांति के लिए कर्म छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है, शरीर है तो कर्म तो होगा ही, लेकिन कर्म करते हुए भी अपने शांत स्वरूप में टिकना है। सन्यासी घर बार छोड़कर शांति ढूंढने जाते हैं, लेकिन शांति तो आत्मा के अंदर है। सही है। सतयुग में तो कोई सन्यास नहीं लेता, फिर भी सब शांत और सुखी रहते हैं, क्योंकि वहां ये 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए वहां किसी से मोह भी नहीं सताता, जो यहाँ शरीर छूटते समय सबसे ज्यादा दुख देता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार ये निकल रहा है कि ये दुनिया के चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे कयामत का समय भी कहा जाता है, जिसका असली अर्थ है सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाने का समय। हाँ, वो हमें नैनों पर बिठाकर अपने गले का हार बनाकर वापस ले जाते हैं। हम इस बेहद के ड्रामा के राज को समझ जाते हैं और ये निश्चय पक्का हो जाता है कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो आत्माएं हैं जो कल्प कल्प बाप से अपना बेहद का वर्षा लेने के लिए आती हैं। ये निश्चय ही सारी यात्रा को सहज बना देता है। बिल्कुल। अब आते हैं धारणा के मुख्य सार पर। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, याद की यात्रा में रहकर रोज सच्ची सच्ची दिवाली मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। और दूसरा सार है ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मतलब व्यर्थ की बातों और संकल्पों से अपनी बुद्धि को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। यही दोनों ही बातें व्यर्थ से निकलने और अपने असली काम में लगने की प्रेरणा दे रही हैं। और इसी धारणा को मजबूत करने के लिए आज बाबा ने वरदान दिया है। हाँ। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। इस वरदान का स्पष्टीकरण बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं कि एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करना यानी व्यर्थ बातें करना ऐसा है जैसे बीमारी के कीटाणु वायुमंडल में फैलाना। इससे वातावरण खराब होता है। इसलिए अपने पास शुभ भावना और खुशी की बातों का स्टॉक जमा करो, ताकि जो भी आपके संपर्क में आए वो आपसे यही खजाना लेकर जाए। ये बीमारी के कीटाणु वाला विजुअल बहुत शक्तिशाली है। मतलब हमारी नेगेटिव बातें सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं, वो एक तरह का मानसिक और आत्मिक प्रदूषण फैलाती हैं। और बाबा ने एक चेतावनी भी दी है, जहां व्यर्थ बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। और इसी से जुड़ा आज का स्लोगन है। क्या है स्लोगन? स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। वाह, ये तो एक सेकंड की युक्ति है। जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी जो मूड को ऑफ करने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमारे हाथ में एक स्विच है, स्मृति का स्विच। बस 1 सेकंड के लिए स्विच ऑन करें और याद करें, मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मेरा कौन? स्वयं भगवान। ये स्मृति आते ही मूड की उदासी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे सूरज के आने से अंधेरा। और आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। मतलब सोचा और हुआ। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। वाह, तो आज की मुरली से हमने बहुत सारी ज्ञान की मणियां प्राप्त की हैं। जी। अब अंत में कुछ क्षणों के लिए कुछ स्वमान का अभ्यास करते हैं। मन को एकाग्र करें और अनुभव करें, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। मैं बाबा के नैनों का नूर हूं। मैं ज्ञान चिता पर बैठने वाली पवित्र आत्मा हूं। मैं सच्ची दीपावली मनाने वाली जागती ज्योत हूं। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। ओम शांति। आज की मुरली का सार है निश्चय बुद्धि। तो आज के पुरुषार्थ के लिए होमवर्क है कि हम एक चार्ट रखें और दिन भर चेक करें। जी। क्या मेरा बुद्धि का योग एक बाप में स्थिर रहा? क्या मैंने व्यर्थ बातों से अपनी बुद्धि को किनारा कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया? इस अभ्यास से हम भूल भुलैया के खेल से सहज ही पार हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार,
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।